नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दामाद को कितने दिन तक ससुराल में रहना चाहिए, यह सवाल बहुत ही बड़ा है कि उनकी इज्जत बनी रहे और उनको वो रिस्पेक्ट मिलता रहे कि वो कितने दिन रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी सोसाइटी में उस दामाद की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनको तो देवता समान मानते हैं कि वो जब आते हैं तो उनके घर में आगे पीछे सब लगे रहते हैं, उनकी खातिरदारी में उनका ध्यान रखा जाता है क्योंकि वो उनकी बेटी का पति होता है और उनकी बेटी का हमेशा ध्यान रखने वाला होता है। तो ऐसे हालातों में दामाद को खुश रखने के लिए तरह तरह के किए जाते हैं काम। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी इज्जत अगर कम होने लगती है तो इसकी वजह है दामाद का ज़्यादा दिन तक ससुराल में रुकना। तो दोस्तों, दामाद को कितने दिन तक ससुराल में रहना चाहिए, मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताने वाली हूँ कि अपनी वैल्यू अपने हाथ में होती है और आप अपनी इज्जत खुद गंवाते हैं तो ज़्यादा दिन ससुराल में रह के। तो दोस्तों, कुछ कहावत बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, मैं बस उन्हीं कहावतों को बता रही हूँ कि जो बहुत ही कम शब्दों में है और आप इन कहावतों को समझकर आप समझ सकते हैं कि दामाद को कितने दिन रुकना चाहिए ससुराल में। तो दोस्तों, पहला दिन पहुना, दूसरा दिन ठेहुना, तीसरा दिन केहुना, यह कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यानी कि पहले दिन पहुना यानी कि हम मेहमान हो, पहले दिन उनके लिए भगवान हो और दूसरे तीसरे दिन जब ज़्यादा दिन रन हो लेते हैं, 3-4 दिन से ज़्यादा दिन जब होने लगता है तो आप ठेहुना हो जाते हो, यानी कि आपके मान सम्मान में, आपकी खातिरदारी में थोड़ी कमी आने लगती है। और उससे भी ज़्यादा दिन रहते हैं तो केहुना, उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे मन चाहे अरे खिला दो कर दो, ऐसे वाली बात होने लगती है। तो दोस्तों, ज़्यादा दिन रहने से ही अपनी इज्जत हम गंवाते हैं। तो हमें कितना दिन रहना है ये खुद आपको डिसाइड करना है। दामाद को हमेशा अपने सास ससुर का साथ देना चाहिए, मौके पे खड़ा होना चाहिए, उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर एक लिमिट में। हर चीज़ की एक मर्यादा बनाई गई है सोसाइटी में जिसको पालन करना होता है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ आप पे ही नहीं बल्कि आसपास आपके परिवार पर, आपके नाते रिश्तेदार पर, सब पे पड़ता है। तो दोस्तों, मैं एक दूसरा कहावत बता रही हूँ और सुनिए कि दूर से जमाई फूल बराबर, पास में जमाई आधा बराबर, घर जमाई गधा बराबर, जब मन चाहे तब लाता। यानी कि जब दूर होते हैं जमाई तो वो फूल जैसे दिखते हैं, वाह मेरे जमाई हैं। फिर जब वो पास में रहने लगते हैं, आने लगते हैं बार बार, तो वो आधा हो जाती है उनकी वैल्यू। और जब वो घर में रहने लगते हैं परमानेंट 2-2 महीने, 3-3 महीने, तो वो गधे बराबर हो जाते हैं, उनकी जब मन चाह लाग दिया तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, रिस्पेक्ट उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे अभी आपका घर हो, झोपड़ी का हो, महल का हो या कैसे भी हो, आपको ज़्यादातर अपने घर रहना चाहिए। अगर आप अपने परिवार में रहते, अपने घर में रहते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू बनी रहती है कि दामाद मेरा अपने घर में एक स्थान बना कर है, वहाँ अच्छे से रहता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। सिर्फ अगर आप वह ससुराल में जाकर टिके रहिएगा तो इसका मतलब आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म, तो आपके साथ साथ आपके परिवार की भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अपने और परिवार की बना के रखनी है तो एक लिमिट में हर काम को करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, ये बातें कैसी लगी? मैं ये बातें आप किसी को दुखित करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस एक कहावतें हैं जो मेरे दिमाग में आया, मन में आया, तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे बनाती हूँ कि दामाद को कितने दिन रहने चाहिए ससुराल में। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि बातें अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई बातों के साथ, फिर हम मिलते हैं। नमस्कार।